एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 है। इंट्रोडक्शन। मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू नो एज टू व्हाट इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं जानने की कि मैटर का लास्ट पार्टिकल क्या है। मतलब किसी चीज़ को अगर हम तोड़ते चले जाएं और इतना ज़्यादा तोड़ दें कि वो उसके बाद टूटे ना, तो आखिरी में हमको क्या मिलता है। The idea of the smallest unit of matter was first given by the Maharshi Kanad in the 6th century BC in India. इसके बारे में सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया था। According to him, matter consisted of indestructible minute particles called परमाणु। उनके अनुसार जो मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिनको इंडिविजुअल और तोड़ा नहीं जा सकता, और इन्हीं पार्टिकल्स को कहते हैं परमाणु। परम का मतलब होता है अल्टीमेट यानी आखिरी, एंड अणु मीन्स पार्टिकल, आखिरी पार्टिकल, यानी इसके बाद इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। और इसी परमाणु को अब हम लोग एटम्स के नाम से जानते हैं। अब परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। परमाणु जो है, एटम्स जो है, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। रेदर इट कंबाइंस विद अदर परमाणु टू फॉर्म अ बिगर पार्टिकल कॉल्ड अणु, नाउ नोन एज ए मॉलिक्यूल। परमाणु अकेले नहीं रह सकते हैं, ये दूसरे परमाणु के साथ मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसको अणु कहते हैं, जिसको आजकल हम लोग मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन H+H मिलके H2 बनाता है, तो H जो है वो क्या है, एटम्स है। ये H एटम्स है, दोनों H एटम्स मिलके बनाए H का मॉलिक्यूल H2। There are different types of परमाणु, each one of them exhibits specific properties। कई तरह के परमाणु पाए जाते हैं जो जिनमें अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस कॉल्ड द परमाणु एन एटम। इसका नाम एटम दिया ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने, विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस मीनिंग इंडिविजिबल। एटम बना है किससे माना गया है, एटमॉस से, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, जिसको कि और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता और तोड़ा नहीं जा सकता। But the first scientific theory about the structure of matter was given by John Dalton. He considered atoms as indivisible particles that are the fundamental building blocks of matter. लेकिन पहली थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी जो दी थी जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने कहा था किसी भी मैटर को बनाने का पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे मैटर बनना शुरू होता है, वो है एटम्स। The existence of different types of matter is considered to be due to different types of atom constituting them. अलग अलग तरीके के मैटर पाए जाते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। जैसे यहाँ देखें, एटम और एटम ये दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके मैटर बनाता है। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर। पोस्टुलेट्स होते हैं जिनका प्रूफ कहीं किया नहीं गया है, उनको अपने आप ही मान लिया गया है कि ये सही है, उनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। तो कौन कौन के थे? पहला था, मैटर कंसिस्ट्स ऑफ वेरी स्मॉल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर बहुत छोटे और इंडिविजिबल यानी जिनको बांटा नहीं जा सकता है, उन पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिनको कहा जाता है एटम्स। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो केमिकल रिएक्शन के पहले जो भी इनका मास होगा, वही केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी इक्वल होगा। तो एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट का, जैसे H2 एलिमेंट है, तो इसके जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो सभी एक जैसे होंगे। ऐसे अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम एक जैसे होंगे, लेकिन ये जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के एटम से अलग होंगे। जो आपस में है वो तो एक जैसे होंगे, लेकिन जो दूसरे एटम्स हैं उनसे ये अलग होंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड इन स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके H2 बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ये स्मॉल नंबर में होता है, ये नहीं कि H के हम 650 एटम्स ले लें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। H2 है, H के 1 2 3 या C के 1 2 3 ऐसे लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर रहते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए सिंपल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। किसी भी एटम का
जो एलिमेंट एटम है उसकी जो एलिमेंट है वन एलिमेंट वो कंबाइन होता है एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट सिंपल रेशियो में। जैसे कोई टू ले लिए, जैसे H2O बना रहे हैं तो H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और O के 1 है, तो 2:1 के रेशियो में है। तो ये सिंपल रेशियो में होता है, होल नंबर में होता है, पॉइंट पे नहीं रहेगा ये, जैसे कंपाउंड बनता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट, यानी जहाँ से मैटर बनना क्रिएट होगा वो होगा दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वो एटम्स होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। The latest research on atoms has proved that most of the postulates of Dalton's atomic theory are incorrect, except that atoms take part in chemical reactions. बाद में इस पे रिसर्च किया गया तो पाया गया डाल्टन्स ने ये जो 6 बताए थे पोस्टुलेट्स, इसमें से कोई भी सही नहीं है, इनकरेक्ट है, सिर्फ एक सही है, ये वाला। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सिर्फ यही एक सही पाया गया। One of the first indications that atoms consist of subatomic particles, that is, they are made up of charged particles, has been put forward by the studies of static electricity. Static electricity क्या होती है? Electrification of objects by rubbing with each other is called static electricity और frictional electricity. जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज आ जाते हैं, किसी पे पॉजिटिव चार्ज किसी पे नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरे पार्टिकल की तरफ। तो वन डिग्री द एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये कहा गया कि एटम सबसे छोटा होता है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये एटम्स क्या होता है, एटम तो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, और इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है, एक से दूसरी जगह चली जाती है। इन 1833 Faraday showed that the flow of electricity is due to the flow of charged particles. इन्होंने दिखाया कि जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है किसी पे नेगेटिव चार्ज है, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। G.J. Stoney first suggested the name electron for this electrical particle. इन्होंने पहला नाम दिया इसको इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इट वॉज J.J. Thomson who showed the existence of the charged particles and thus discovered electrons, negatively charged particles. ये पहले थे जिन्होंने इसका एग्जिस्टेंस बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम्स में, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। E. Goldstein, a German scientist, discovered protons, positively charged particles in an atom. और गोल्ड स्टेन जो थे इन्होंने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको प्रोटॉन्स कहा जाता है। लेटर ऑन जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। इसके बाद न्यूट्रॉन का भी आविष्कार हुआ। द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स। और इन तीनों को कहा गया कि ये एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। These particles are the building blocks of all atoms of an element. और इन्हीं तीनों पार्टिकल्स से जो है वो एटम्स जो है किसी एलिमेंट का एटम क्रिएट होता है।